ऐसे कुछ संयोग हो गए है बेटा। नहीं तो हम भी क्या समझते रहे, देखो हम अपने उद्धार के लिए हम जब समाधि में नहीं हुआ कुछ वापस जाएंगे हमारे स्वजनों के बीच में, सब पूछेंगे क्या बाढ़ जोकर, तो समाधि का कोई गवाही होते ना, समाधि होने की बात, समाधि हमको हुआ इसका गवाही नहीं होता, क्योंकि आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाते हैं। चुप होने का क्या गवाही, कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसके आधार पर तो हमारा विचार हुआ संयम होने से गवाही हो जाएगी, ऐसा सोच करके हम संयम किए। तो आपने सर समाधि की गवाही के लिए संयम किया? सिर्फ समाधि की गवाही के लिए संयम किया? संयम किया हमने हमारे अनुसार। तो उसमें ये निकल के आएगा हमारे लिए जब अप्रत्याशित रहा, सुन रहे हो? ठीक बात है। हाँ, आपके लिए तो संसार के लिए तो अप्रत्याशित है। ठीक बात, ठीक बात है ना। इसी संदर्भ में एक और बात बताइए बाबा। हाँ। जैसे देखिए हमको दिखता क्या है कि इकाइयां हैं और वो परस्पर पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। या हमको दिखता तो यह है कि वो निर्वाह कर रही हैं और वो एक निश्चित निर्वाह दिखता है, इसलिए हम एक भाषा यूज करते हैं कि पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। इसमें आप एक बात फिर कहते हैं कि प्रतिबिंब पड़ा हुआ है इसलिए पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब पड़ा है परस्परता का पहचान कैसा होता है, जैसा आप ही हम हैं, हमारा प्रतिबिंब आपके ऊपर रहता ही है, तभी तो हमको पहचानते हो, नहीं तो काहे को पहचानोगे? आप ही बताओ कैसा पहचानोगे, आप ही बताओ। नहीं मैं, हाँ वो ठीक है आपकी बात, पहचान रहे हैं ये हमको दिख रहा है, वो ठीक है ना बेटा। पहचानने का फल ही है निर्वाह करना। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, बल्कि निर्वाह कर रहे हैं तो हमने इसके पहले कह दिया पहचान रहे होंगे तभी निर्वाह कर रहे हैं, बस वो ठीक। अबे जैसा तुम ये कहा, ये हमको पहचानते हो इसीलिए तुम ये कर रहे हो, ठीक, नहीं पहचानते तो काहे को करते? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, वो ठीक है। ऐसे ही हर एक के साथ हम जो कुछ भी करते हैं हम पहचाने रहते हैं पहले, उसके साथ एक जो कुछ भी करना है करते रहते हैं। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, अब उसमें आ गई न्याय हो, मानव के साथ यहाँ आ गए, सबके साथ न्याय हो, यहाँ आ गए। इन न्याय की जो तलब जिसको कहते हैं, जैसा दारू पीने वाले के स्मरण से दारू से विवश होते हैं, उसी प्रकार से न्याय चाहिए वाला बात तलब अनादिकाल से है। ठीक है ना, अभी तक वो तृप्ति हुआ नहीं, वो इसमें हो जाता। वो तो ठीक है बाबा। इसको क्या कहा जाए बता, ये इसको मानव का पुण्य माना जाए कि और क्या माना जाए? वो तो ठीक है बाबा। हाँ। ऐसा कुछ बन गई है, देख रहे हो सब शोध करके संतुष्टि अपने में मिलना चाहिए और संसार के लिए संतुष्टि पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, अपने में संतुष्टि नहीं है, संसार को हम संतुष्टि दे नहीं सकते। ये तो बात सही, बिल्कुल सही बात है। इसको हम खूब आजमा चुके, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जितना कर पाए हैं इसी आधार पर हो। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन ये बताइए, वो रह गया कि प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब रहता है, पड़ा नहीं है। प्रतिबिंब रहता है, बिंब का प्रतिबिंब रहता है, भाषा ऐसा। तो ये एक केवल इस पहचानने निर्वाह करने वाली बात को समझाने के लिए आपने कॉन्सेप्ट दिया है या ऐसा कुछ रहता ही है बेटा? हमारा होना आपको पहचान में आता है, पहचान में आने के मूल में प्रतिबिंब रहता है। प्रतिबिंब के बिना पहचान होता ही नहीं। अंधरा भी क्या करता है, ऐसा ऐसा तड़पता है, उसके बाद पहचानता है। तो वो तो एक संवेदना उसने ग्रहण की ना, प्रतिबिंब वही तो बात है बाबा। वो तो हाथ के द्वारा प्रतिबिंब को पाया, हम आँख के द्वारा पा रहे हैं। हाथ के द्वारा तो बिंब को ही पाया बाबा। ओहो, नहीं सुना। हाँ, बिंब क्या, बिंब से चपक गया क्या हाथ? बिंब और
हाथ के बीच में स्पेस है, ठीक है। इसमें एक प्रतिबिंब है। कहाँ तुम लगाए पड़े हो, थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करो। नहीं, बिंब और प्रतिबिंब के बीच, बिंब और हाथ के बीच में स्पेस है, ये तो ठीक है, लेकिन उस बिंब का कुछ प्रभाव आया ना मेरे हाथ पर, उसी का नाम है प्रतिबिंब। तो क्या प्रतिबिंब प्रभाव है? प्रतिबिंब अपने स्वरूप में है। अभी हाथ में क्या, कितने देर जगह में हाथ, उतने जगह की प्रतिबिंब, वो धीरे धीरे होते हैं, अनुमान के साथ पूरा कर लेता है। और उसी के आधार पर दूसरा हम बताया, और एक अंधा आदमी। हमारा इसमें रामनाथपुर नाम की एक जगह, वहाँ कावेरी नदी है, बहती। ग्रहण के समय में हम लोग गए। हमारे पड़ोसी गांव में एक अंधा आदमी, वो भी पहुंचा। वो स्नान करके कहीं बैठा, उनके पास कई लोग अपना लोटा रख करके वो जो बाजार है घूमने जाते। तो जब लोटा रखने गए, उनको बताया बाबा ये लोटा रखे जाना, उनका नाम लेके कहा कि एक बार बजा दे। वो अपना लोटा बजा के चले गए, लोटा रखे गए, ठीक है ना। दूसरा आदमी गया, आया अपना लोटा लेने, तो अपना लोटा लेने के बदले में दूसरे का ले लिया। तो बजाओ तो तुम्हारा लोटा ये नहीं है, रख दो, तुम्हारा लोटा ले, बजाओ, ऐसा कहता है। उस आदमी को हम देखा, कानों के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करता रहा। माने सभी संवेदनाओं के में इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने का अर्हता है। ये हमारा कहने का मतलब। तो बाबा, जैसे आपने कहा कि वो आदमी हाथ से फील कर रहा है, थोड़े से ही स्थान को वो संवेदना ग्रहण करता है, पर पूरे का अनुमान लगा लेता है। तो लेकिन वैसे ही ध्वनि से पूरे का अनुमान कर लेता। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक बार तो पहले उसको किसी ने बताया होगा ना कि भाई देखो ऐसा आदमी होता है, उसके आधार पर वो अनुमान लगा रहा है। तो परस्परता में यही रहता है वहाँ, एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ये तो बंद कर दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद कर दो, ये जो प्रतिबिंब रहता है इसको समझना चाह रहा हूँ कि पहली बार रहता है, इसीलिए समझता है भाई। वस्तु रहता है, वस्तु का ध्वनि को समझता है। नहीं, वस्तु रहता है एक बात, प्रतिबिंब रहता, वही बाबा वस्तु रहने का जो बात है वो दूर रहता है, हम समझते रहते हैं, यही प्रतिबिंब है। और उसके बाद जो है ना अच्छे रहते हैं कि कोई भी वस्तु के आधे भाग में यदि प्रकाश पड़ता है कृत्रिम, दूसरे भाग में प्रतिबिंब दिखता है। वो सब देख चुके हैं, ये सब प्रयोग सिद्ध है। इन सब को आप प्रतिबिंब कह रहे हैं। मेरे में जो समझता हूँ वो भी प्रतिबिंब, वस्तु के में कृत्रिम प्रकाश पड़ता है और जो दूसरी तरफ पड़ रहा है वो भी ठीक है ना बाबा। हम क्या बोल रहा हूँ, वस्तु का प्रतिबिंब सभी ओर रहता है, लिखा है। यही है। आप हमारे बीच में जो परेशान होने की काम आ रही है, तो सामान्य रूप में समझ में आता है, उसमें आप जूझे रहते हो। नहीं बाबा, समझ में नहीं आ रहा, तभी तो ये वस्तु सभी ओर प्रतिबिंबित है, सभी ओर से दिखता है, इसका प्रमाण इतना ही बात है। तो ये प्रतिबिंबन जो है बाबा, ये केवल मनुष्य के लिए है या हर वस्तु का? नहीं, मतलब जड़ जब अपने परस्पर में जड़ को पहचानता है, उसके लिए प्रतिबिंब शब्द उपयुक्त है क्या? वही प्रतिबिंब विधि से ही पहचान होता है, दूसरा कोई विधि नहीं। अभी आपके साथ भी वैसे ही है, उसको आप ओवरलुक करके कहीं भाग रहे हो। तो लोटे पर से जो आवाज हुई वो प्रतिबिंब, और जो वो तो एक पार्ट बताया। अपने पास पूरा आँख है, आँख में सबसे ज्यादा प्रतिबिंब दिखती है, उसमें भी आधा भाग्य दिखता है, पीछे वाला नहीं आँखों में। ठीक बात, ऐसा बात नहीं, तो आँख में रूप का दिखता है, आप कह रहे हैं, ये कहना उपयुक्त है। सबसे ज्यादा क्यों कह रहे हैं? रूप का आधा भाग दिखता है। वो ठीक है, वो तुमने समझा, ऐसा बात है। इसको अच्छी तरह से अपने में शोध विधि से लगाओ, वो सब ठीक हो जाता है। हर दिन हम जो कुछ भी पहचानते हैं, किसी को, किसी भी वस्तु, कार्य का पहचानते हैं, कार्य को पहचानते हैं, तो इसका मतलब कार्य का प्रतिबिंब है।
फल को पहचानते हैं, फल का प्रतिबिंब आ गया। रूप को पहचानते हैं, रूप का प्रतिबिंब आ गया। गुणों को पहचानते हैं, गुणों का प्रतिबिंब आ गया। ठीक है ना। स्वभाव को पहचानते हैं, प्रभाव का प्रतिबिंब आ गया। धर्म को पहचानते हैं, धर्म का प्रतिबिंब आ गया। ऐसा बात बना हुआ है। तो धर्म को पहचानने के बाद से फिर धर्म का प्रतिबिंब आया है? धर्म को पहचानने के बाद, धर्म को समझने की बात, धर्म का प्रतिबिंब को पहचाने। स्वभाव और धर्म को ये मैंने समझने की बात पहचाने में। वो कैसा? स्वयं में समझना, स्वयं का धर्म, स्वयं का स्वभाव समझ में आने से संसार में सबका स्वभाव धर्म समझ में आया। उसके पहले इंद्रिय गोचर रहा, दो भाव, कैसे? गुण और स्वभाव। बस गुण और रूप। फिर स्वयं का स्वभाव और धर्म समझने से बाकी अवस्थाओं का भी स्वभाव सबका समझ में आ जाता है। नहीं मतलब ये भाषा, एक मिनट बाद, सभी कुछ को समझना पड़ा ना। स्वयं को समझने से, वो आप ये कहिए कि स्वयं को समझने में बाकी को भी समझना पड़ता है, तो ये कह रहे हैं स्वयं का स्वभाव और धर्म समझ में आने से संसार में सबका स्वभाव धर्म को समझने का अर्हता बन गई, अर्हता बनी। हमारा आवश्यकता के अनुसार समझते रहते हैं, क्या तकलीफ है? ऐसा बात ठीक है। अभी जो है ना, हम स्वभाव और धर्म को समझने के बाद हम चारों अवस्था का स्वभाव और धर्म को समझा, अनुभव किया, उसको हम लिटरेचर में लाए। वो ठीक है। इसको जो है, इस सिद्धांत ठीक है। तो हम प्रतिबिंब परस्परता में जो प्रतिबिंब विधि से ही एक दूसरे को पहचानना होता है। रूप गुण स्वभाव धर्म संपूर्ण वस्तु। ठीक है। अच्छा, भीगे हुए स्थिति में ऊर्जा को पहचानते, साम्य ऊर्जा को पहचानते। इसी को प्राप्त वस्तु का। सारे परस्परता में इकाइयां प्राप्य है और ऊर्जा प्राप्त। अभी तक हमारे बुजुर्गों तक ये बता, सत्य को खोजना है, सत्य प्राप्त है, अनुभव करना है। यहाँ हमारे तो जब वो कहते थे सत्य को खोजना है, क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या बोलिए? नहीं, आपके अनुसार आपको क्या लगता है वो क्या कहना चाह रहे थे? सत्य को समझना, अनुभव करने पर समझ में आता है। अनुभव कैसा होता है पूछे? ये दो विधि से था, अनुसंधान विधि में होता है या नहीं तो परंपरा विधि में होता है। अभी परंपरा विधि के लिए अपने एक प्रोजेक्ट रखा है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। अभी तक थी नहीं वो चीज। आप कह रहे खोजने से लगता है कि हमारे बाहर कोई वस्तु है। हाँ, वही अच्छा, बात ही। अच्छा, ये देखो कितना बढ़िया बताया, कितना ही बात।